बातचीत का हल तब निकलता है जब हल निकालने की मंशा हो, हल निकालने की नीयत हो। लेकिन जब नीयत समस्या को बड़ा करने की होती है तो फिर किसी समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है? किसान कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही। सरकार कह रही है कि किसानों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि 8 राउंड की बातचीत में क्या हुआ यह देश को विस्तार से बताया जाए। देश के हर एक नागरिक को, हर भारतवासी को जानने का हक है कि बार बार बातचीत फेल क्यों हो रही है। हर नई तारीख के साथ लोगों के दिल में समाधान की उम्मीद घर कर जाती है, लेकिन उसी तारीख की ढलती शाम में उम्मीदें धूमिल भी हो जाती हैं। ठीक इसी तरह एक बार फिर से बातचीत फेल हो गई और एक बार फिर से नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। अब 8 तारीख को किसान फिर से सरकार के साथ बातचीत के टेबल पर बैठेंगे। लेकिन सवाल यह कि जब समाधान निकालना ही नहीं है तो फिर बातचीत का माहौल बनाया ही क्यों जाता है? एक या 2 बार नहीं, 8 बार सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो चुकी है। देश को दोनों पक्ष बताएं कि आखिर क्यों बार बार बातचीत फेल हो रही है। मैं किसी एक पक्ष को नहीं कह रहा। कौन है जो किसानों और देश की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है? देश के सामने यह तत्काल खुलासा होना चाहिए। कड़कड़ाती ठंड में 40 दिन से दिल्ली के दरवाजे पर मासूम किसान डेरा टाले बैठे हुए हैं। देश का दिल रो रहा है किसानों की इस हालत को देखकर। हर भारतवासी चाहता है कि किसान अपने गांव, अपने खेत खलियान में वापस लौट जाएं। लेकिन कोई तो है जिसे किसानों और इस देश की तकलीफ से कोई वास्ता नहीं है। 40 दिन से देश भी तकलीफ में है। देश को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। असामाजिक और अराजक तत्व किसान आंदोलन के नाम पर देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। पड़ोसी दुश्मन देश भी इस मौके का फायदा उठाने की फिराक में है। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे नुकसान किसका हो रहा है? राउंड हुई बात, कब बनेगी बात? किसान सरकार की वार्ता, नहीं निकला कोई रास्ता। यह है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। अड़े किसान, कब निकलेगा समाधान? चार दिन बाद एक और वार्ता, नई तारीख पर निकलेगा रास्ता। किसानों के साथ सरकार की 8वीं वार्ता भी असफल रही। 40 दिन से किसान कड़कड़ाती ठंड और बारिश के बीच दिल्ली की सीमा पर अड़े हैं। ना तो सरकार और ना ही किसान कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। आज की वार्ता में ऐसी उम्मीद थी कि सरकार और किसानों के बीच बात बन जाएगी, मगर नतीजा फिर से वही ढाक के 3 पात ही रहा। बैठक से बाहर निकलते ही किसान नेता राकेश टिकैत ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में कह दिया कि किसान कृषि कानून की वापसी से कम में बिल्कुल नहीं मानेंगे। आज मीटिंग में यह हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे यह है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। तारीख दी जा रही है और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं? हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं। किसानों ने बैठक में एक बार फिर से अपनी वही पुरानी मांग रखी। किसानों ने कहा कि कृषि कानून वापसी से कम में वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, जिसके जवाब में सरकार ने इस मांग से इनकार कर दिया। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर आज बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। की चर्चा 8 तारीख को होगी। आज एमएसपी की कोई चर्चा नहीं हुई। जब सरकार ने इस पे बिल्कुल मना कर दिया, हम कानून आज नहीं कह सकते आपको कानून वापस लिए जाएंगे।
तो किसानों ने मेज पर हाथ मारकर थपथपाकर सरकार की इस बात का विरोध किया, मंत्री तोमर जी की बात का विरोध किया। तो सभी ने हाथ खड़े करके ये कहा भी हम एक ही सुर में सहमत हैं। तो सरकार ने पूछा क्या आप सभी एक साथ हैं, तो सभी ने हाथ उठाकर इकट्ठे खड़े कर दिए भी कानून वापस होने चाहिए, उसके बाद ही अगली कोई चर्चा होगी। तो सरकार ने फिर मंत्री जी ने, तोमर जी ने फिर 8 तारीख का समय दिया। पिछली बैठक में 2 मुद्दों पर सहमति बनने के बाद इस बार समाधान की उम्मीद जगी थी, मगर इस बार भी बातचीत बेनतीजा रही। कृषि मंत्री का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही समाधान निकलेगा, क्योंकि सरकार को किसानों की चिंता है। आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। किसान आने वाली 8 तारीख को जो बैठक होगी उसके बाद एक बार फिर से अपने प्रदर्शन को तेज करेंगे। किसान गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में भी हैं। गणतंत्र दिवस पर अगर मामला नहीं सुलझा तो किसान अपनी अगली परेड निकालने की तैयारी में हैं। 8 तारीख को देखेंगे। एमएसपी पर कोई बात नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई। वो 8 तारीख कोई बात नहीं हुई। 3 कानून को लेकर बात हुई आज? हाँ, 3 कानून को लेकर बात हुई। उस मुद्दे पे उसने 8 तारीख 4 दिन मांगे सरकार ने, और 4 दिन को क्या फैसला सुनाती है। 4 बड़े मुद्दों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। 30 दिसंबर की बैठक में पराली और बिजली के मुद्दों पर तो बात बन गई, लेकिन एमएसपी और 3 नए कृषि कानूनों पर अब तक बात नहीं बनी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बातचीत सही दिशा में चल रही है। सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। 8 जनवरी को 9वें दौर की बातचीत होनी है। सरकार को ये उम्मीद है कि जल्द ही किसानों के मुद्दे पर समाधान निकलेगा। अगर 8 तारीख को भी समाधान नहीं निकला तो किसान आंदोलन को और उग्र करेंगे। साथ ही दिल्ली के लोगों की परेशानी भी बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसान आंदोलन पर तारीख पे तारीख, 8वें दौर की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला। 8 जनवरी को एक बार फिर से बैठक होगी, मतलब गतिरोध बरकरार है, लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर से समाधान निकलने की उम्मीद भी है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने करीब 4 घंटे की चली बैठक के बाद कहा कि तीनों कानूनों पर बातचीत हुई है। सरकार एमएसपी पर बात करना चाहती थी, लेकिन किसान कानून वापस लेने की मांग पर पहले की तरह अड़े हुए हैं। तो बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कोई समाधान ही नहीं निकला, सरकार कानून वापस ले। इसके साथ ही किसानों ने यह भी साफ कर दिया कि आंदोलन जारी रहेगा। 8 जनवरी को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में 9वें दौर की बातचीत होगी। सबसे बड़ा सवाल यह कि 8वें राउंड की बातचीत फेल हो गई है। अब कैसे बनेगी बात? मैं पूछता हूं, क्या जिद पर अड़े रहने से समस्या का हल हो जाएगा? तोमर ने अगली बैठक में समाधान तक पहुंचने की फिर से उम्मीद जताई है। यह उम्मीद पहले बैठक से जताई जा रही है, पूरा देश उम्मीद लगाता है। तोमर ने साफ साफ कहा कि किसानों को सरकार पर भरोसा है। ऐसे मसलों पर चर्चा कई दौर तक चलती रहती है। सरकार को पूरे देश का ख्याल भी रखना है और बाकी के किसानों का ध्यान भी रखना है। इसलिए बातचीत के 8 दौर होने के बावजूद आंदोलनकारी किसानों की समस्या का संपूर्ण समाधान अभी होता नहीं दिख रहा। मतलब बातचीत के साथ साथ किसान आंदोलन भी जारी है और राजधानी दिल्ली तो ऐसे ही बंधक बनी रहेगी। यहां के लोगों का कुछ नहीं। आखिर किसानों की समस्या के हल में बाधक कौन बन रहा है? किसान जब अपनी मांग पर अड़े हुए हैं तो आखिर समाधान कैसे होगा और कब होगा? पूरा देश पूछ रहा है। कब तक तारीख पे तारीख मिलती रहेगी? आज करीब 1.5 घंटे की बातचीत के बाद लंच ब्रेक हुआ। किसानों ने लंगर से आया हुआ खाना खाया, लेकिन तब तक कोई बात नहीं बनी थी। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ था। सरकार जहां बिल के फायदे गिनवाने में बिजी थी, तो वहीं किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए थे।
मतलब पहले राउंड से जो किसानों और सरकार के बीच 2020 का मैच चल रहा था, उसके खत्म होने की उम्मीद नहीं दिख रही थी। एमएसपी पर कानून के साथ ही तीनों बिल वापस लेने की मांग पर 40 संगठनों के किसान नेता अड़े हुए थे। विज्ञान भवन में 8वें दौर की इस बातचीत से सरकार और किसानों के साथ पूरा देश टकटकी लगाए हुए बैठा था कि जिस तरह 30 सितंबर को 7वें दौर की बातचीत में सरकार 2 कदम आगे बढ़ी थी, 2 मुद्दों पर सहमति बन गई थी, इसलिए इस बैठक को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। पराली कानून से किसानों को बाहर रखने और बिजली बिल ड्राफ्ट में बदलाव की मांग को लेकर सरकार ने मान लिया था। मेरे कहने का मतलब है किसानों और सरकार के बीच मामला 50-50 का हो चुका था और इसलिए उम्मीद की जा रही थी 8वें दौर की बैठक में संपूर्ण समाधान मिलेगा। 8वें दौर की बातचीत ही आखिरी बातचीत होगी और 40 दिन से दिल्ली की कड़ाकी ठंड में चल रहे किसान आंदोलन को खत्म होने के रास्ते पर डाला जाएगा। ठंड के साथ ही बारिश के डबल अटैक के बीच किसान अब भी डटे हुए हैं। इन 40 दिनों में कई किसान साथी अब हमारे बीच नहीं हैं। आज विज्ञान भवन में बैठक के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ सोम प्रकाश भी मौजूद थे। बैठक से पहले सरकार ने समस्या का हल निकलने की उम्मीद जताई थी। कृषि मंत्री तोमर ने कहा था कि हर विषय पर चर्चा होगी, किसानों को मनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। वहीं अन्य दाताओं ने भी बैठक से पहले अपना एजेंडा साफ कर दिया था। किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि अगर सरकार एमएसपी पर कानून बनाती है तभी बात बन सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि बैठक से पहले नेताओं ने सख्त तेवर दिखा दिए थे। किसान नेताओं ने कृषि कानून रद्द करने की मांग फिर से दोहराई। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगे मान लेगी। इतना ही नहीं, किसान नेताओं ने कहा कि अगर बात नहीं बनी तो 6 जनवरी और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसान नेता ये बात कई बार कह चुके हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड करेंगे वो। किसान और सरकार की लड़ाई अपनी जगह पर है, बातचीत भी चल रही है, लेकिन अन्नदाताओं के नाम पर सियासी फसल काटने का मौका कोई भी पार्टी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तो इटली में नए साल की छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन उनका दिल और दिमाग किसान आंदोलन की आग में सियासी रोटी सेंकने से बाज नहीं आ रहा। राहुल गांधी किसानों के नाम पर इटली से हर रोज ट्वीट खेलते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब राहुल गांधी किसानों को लेकर ट्वीट ना करते हो। अच्छी बात है, लेकिन कभी उनके दर्द को समझिए। दिल्ली की कड़ाके की ठंड में सड़क पर दिन रात गुजार रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी किसानों की भड़काने की कोशिश करते हैं, अफवाह फैलाने की भी कोशिश होती है। आज भी राहुल ने हैशटैग किसान नहीं तो देश नहीं से एक ट्वीट किया। राहुल जी ने ट्वीट में लिखा कि सर्दी की भीषण बारिश में टेंट की टपकती छत के नीचे जो बैठे हैं सिकुड़ ठिठुर कर, वो निडर किसान अपने ही हैं, गैर नहीं। और इसके बाद राहुल ने अपनी आदत के मुताबिक सरकार पर निशाना साधा। नए साल का जश्न मनाने के लिए इटली जाने से पहले भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, वीर तुम बड़े चलो, अन्नदाता तुम बड़े चलो। लेकिन ट्वीट करने के बाद राहुल गांधी खुद इटली के लिए बढ़ लिए और राहुल जी की इसी छुट्टी ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल पर जमकर निशाना साधा। पूछा, कहां है राहुल गांधी? लेकिन किसानों को इस मुद्दे पर हो रही सियासत से कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसकी सराहना करता हूं मैं, क्योंकि किसानों ने किसी भी राजनीतिक दल को अपने मंच के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी।
ना लेफ्ट के चक्कर में फंसे और ना ही राइट के चक्कर में फंसे। उनका फोकस पहले ही दिन से अपनी मांगों को लेकर क्लियर था, जो आज भी वैसा ही बना हुआ है। लेकिन एक तरफ मोदी सरकार अन्नदाताओं को मनाने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस अपनी सियासत चमकाने के लिए सारी हदों को लांघती जा रही है। किसानों को भड़काने और आंदोलन खत्म ना हो, इसके लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है। 8वें दौर की बातचीत के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विज्ञान भवन के बाहर प्रदर्शन किया। मैं पूछना चाहता हूं कि यह विरोध का दिखावा आखिर क्यों किया गया? जब सरकार और किसानों के बीच बैठक हो रही है, सरकार किसानों को बुलाकर बात कर रही है, तो विरोध किस बात का कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? जब किसान और सरकार में आधी बात बन चुकी है, तो फिर यह विरोध क्यों? राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी किसानों के मुद्दे पर लेकर सरकार पर लगातार निशाना कर रही हैं। प्रियंका ने सरकार पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि केंद्र के अड़ियल रवैये की वजह से अब तक कई किसानों को जान गंवानी पड़ी है। एक और राजनेता हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। वो भी इन दिनों किसानों के सबसे बड़े हमदर्द होने का दिखावा कर रहे हैं। वही केजरीवाल जिनके राज्य में केंद्र सरकार से पास तीनों कानूनों को पहले से ही लागू किया कर दिया गया है। बैठक से पहले केजरीवाल ने ट्वीट भी किया। केजरीवाल ने लिखा कि ठंड और बारिश के बीच सड़कों पर डटे किसानों के हौसले को सलाम है। केंद्र सरकार से अपील है कि आज की बैठक में किसानों की सारी मांगों को मानते हुए तीनों काले कानून वापस कर लिए जाए। तो आपने ये कानून पास क्यों किए थे फिर? दरअसल केजरीवाल इस आंदोलन के बहाने पंजाब और हरियाणा को देख रहे हैं। वहां के किसानों को लुभाने की कोशिश में है। किसान आंदोलन में केजरीवाल को पंजाब की कुर्सी, हरियाणा की कुर्सी दिख रही है। और विपक्षी दलों को मोदी सरकार के खिलाफ एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जो वो किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहते, गंवाना नहीं चाहते। सभी दलों ने इस आंदोलन के बहाने अपनी अपनी सियासी फसल काटने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन मैं इन दलों को चेतावनी देता हूं कि अन्नदाताओं के नाम पर सियासत मत करो। ये अन्नदाताएं देख रहे हैं सब कुछ और पूरा देश भी देख रहा है। सत्तर सालों से किसानों के नाम पर सियासत करने वालों को अब बाज आना चाहिए। ये वही लोग हैं जो किसानों की इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। आज किसान अगर सड़क पर है तो यही लोग हैं। हालांकि आज होने वाली बैठक से पहले पीएमओ काफी आज सक्रिय नजर आया। पीएमओ ने बैठक को लेकर संबंधित मंत्रियों से फीडबैक लिया। वहीं प्रस्तावित बातचीत से पहले केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क होकर आगे की रणनीति पर काम कर रही है। इस बैठक से पहले कृषि मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। दरअसल कहा जाता है कि किसानों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अच्छी छवि का फायदा सरकार लेना चाहती है। किसानों को मनाने में, किसान आंदोलन को खत्म करने में जुटी केंद्र सरकार के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संकट मोचक की भूमिका निभा सकते हैं। सरकार यह भी जानती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह बैठक का खेल कब तक चलता रहेगा? 8 बार की बातचीत हो चुकी है और जब राजनाथ सिंह संकट मोचक बन सकते हैं तो फिर उनको आगे क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं? किसानों का आंदोलन 40वें दिन भी जारी और कई तबकों का उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। आज सुबह दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बौद्ध भिक्षु भी पहुंच गए। यहां उन्होंने किसानों की मांगों का समर्थन किया। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों का दिल्ली के सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर धरना भी जारी है।
दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर की तरफ किसानों ने कूच की कोशिश भी की। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोका। इसके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतक किसान के परिवार से मिलने जा रही हरसिमरत कौर के काफिले को किसानों ने घेर लिया। किसान आंदोलन के समर्थन में विजयवाड़ा में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। यह अलग अलग किसानों से जुड़ी अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं। किसानों ने आज भी चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लेकिन सरकार और किसान दोनों को समझना होगा कि इससे नुकसान हो रहा है। किसान आंदोलन की वजह से 27,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान अब तक हो चुका है। कौन करेगा भरपाई? दिल्ली और आसपास के राज्यों में 80,000 ट्रकों की आवाजाही प्रभावित है। ये लोग अपना रोजगार कहां से लाएंगे? किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में सामानों की सप्लाई पर असर पड़ा है। मेरे कहने का मतलब यह कि अन्नदाताओं की समस्या का हल जितनी जल्दी निकले उसी में सबका भला है।